जितना धोखा खाओ और जितना बादाम का हलवा खाओ उतनी बुद्धि। 3 चीजें ऐसी हैं कि जो आदमी को स्थिर नहीं बैठने देती है। ट्रिपल एम, ट्रिपल एम, ट्रिपल एम। मोबाइल, क्या? मोबाइल, मच्छर, मोटरसाइकिल। बोलो, ये 3 चीजें आदमी को स्थिर नहीं बैठने देती हैं। जो ना बोले तीनों की कसम, और फिर भी ना माने तो रिचार्ज की कसम। हाँ बोलो। मोबाइल आदमी को स्थिर नहीं बैठने देता 1, मच्छर आदमी को स्थिर नहीं बैठने देता 2, और मोटरसाइकिल आदमी को स्थिर नहीं बैठने देती है। मोटरसाइकिल हाथ में हो तो आदमी कटे से कटे पहुंच जाए, और मच्छर आता है तो हाथ पैर हिलती है, सब हिलता है, और मोबाइल हो तो फिर है ना मोबाइल बजता है। ये 3 चीजें आदमी को स्थिर बैठने नहीं देती हैं। राजाओं के मन के अंदर धर्म नहीं होगा। बोलो, राजाओं के मन के अंदर धर्म नहीं होगा, है ना। और राजाओं जो है वो राजाओं के अंदर, है ना, इनके अंदर धर्म, राजाओं के मन के अंदर धर्म, इन राजाओं के अंदर क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा। करेंगे भी नहीं और करने भी, धर्म स्वयं भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी करने। हिंसा, है ना, और पर के धन को हरने वाला राजा ही होगा। पर के धन के लिए संपत्ति को हरण करने वाला कौन होगा? है ना, पर के धन को हरण करने वाला कौन होगा? राजा ही होता है। जाग जाओ समाज के ठेकेदारों, जाग जाओ। ये दिगंबर मुनि, बस दुनिया में एक ही चीज ऐसी शेष रह गई। बोलो, दुनिया में एक ही चीज ऐसी शेष रह गई जिनका क्रय और विक्रय नहीं होता, वह दिगंबर मुद्रा है। बाकी कोई दुनिया में सामान नहीं बचा जो बिकता ना हो। भगवान भी बिकने लगे, प्रतिमाएं भी बिकती हैं, मालाएं बिकती हैं, शास्त्र बिकती हैं, प्रवचन की कैस्टें बिकती हैं, पूजन का द्रव्य बिकता है, हर सामग्री बिकती है। लेकिन एक दिगंबर मुद्रा ऐसी जिसका क्रय और विक्रय नहीं होता है ना। जो निर्गंथ मुनिराज, है ना, अपरिग्रही होते हैं, जिनके पास में कोई भी परिग्रह नहीं होता है। बोलो, जिनके पास में कोई भी परिग्रह नहीं होता है, जिनके तन पर एक धागा भी नहीं होता है, जिनका संपूर्ण जीवन, जिनका सर्वस्व जिन धर्म के लिए समर्पित होता है। किसके लिए होता है? जिन धर्म के लिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। निज का कल्याण बोलने से नहीं होता है। बोलो, निज का, हाथ उठाओ। निज का कल्याण बोलने से नहीं होता है। निज का कल्याण मौन से होता है, पर दूसरे का कल्याण बोलने से होता है। बोलो, दूसरे का कल्याण। राजेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं? चांदमल जी, निज का कल्याण मौन से होता है। बोलो, निज का कल्याण मौन से होता है, पर दूसरे का कल्याण। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद में बोलते नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद उनकी दिव्य धुनी गिरती है। बताओ, आज तक किसी मुनिराज को बोलते बोलते मोक्ष नहीं हुआ? मौन से ही मोक्ष होता है। किससे मोक्ष होता है? मौन से मोक्ष होता है। इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मेरे लिए तो मेरा मौन ही मुझे काफी है। मेरे कल्याण के लिए मौन ही काफी। साधु का जीवन धर्म के लिए होता है। ऐसा भी अन्याय होता है, हर 1000 वर्ष में एक कल्कि राजा होता है। कितने वर्ष में? 1000 वर्ष में एक कल्कि राजा होता है।
पंचम काल 21,000 वर्ष का है। 21 कल की राजा और 500 वर्ष में एक उपकल की होता है, जो जिन धर्म का घात करने वाला होता है, जिन धर्म का है ना, जिन धर्म पर अत्याचार करने वाला होता है। और पंचम काल के अंत में, किसमें? पंचम काल के अंत में जल मंथन नाम का कल की राजा होगा। कौन सा? पंचम काल के अंत में जल मंथन नाम का कल की राजा होगा। और अयोध्या नगरी के बीरंगस नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की आरी का, कौन से है ना, बीरंगज नाम के मुनि और सर्वश्री नाम की, बीरंगज नाम की मुनि और सर्वश्री नाम की आरी का माता जी होंगी। पंगु नाम का श्रावक, अग्निल है ना, पंगुश्री नाम की श्राविका और अग्निल नाम का क्या होगा? श्रावक होगा। और ये चारों अयोध्या नगरी के होंगे। और ये विहार करते करते है ना, जब यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ का राजा पूछेगा, यहाँ का राजा पूछेगा मंत्री से कि मंत्री ये बताओ, मंत्री ये बताओ, बोलो मंत्री ये बताओ, अपने राज्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कर नहीं भरता है, जो टैक्स नहीं भरता है? उसने कहा सब भरते हैं, आप पता लगा कर के आओ। मंत्री ने जाकर के पता लगाया, एक दिगंबर मुनिराज हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जो कर नहीं भरते हैं। तो उन्होंने कहा रहते कहाँ हैं, उनके पास क्या है? बोले उनके पास कुछ भी, इनकम टैक्स भरने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं है ना, जाओ उनसे टैक्स लेकर के आओ। तो उन्होंने कहा उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तब सोचता है कुछ नहीं है तो हम खाते क्या है? वो श्रावक के घर में आहार चर्या करने को जाते हैं और एक बार शुद्ध भोजन करते, उनके कर पात्र में जो आता है उस भोजन के लिए वो स्वीकार करते हैं, है ना। अच्छा और तो कुछ नहीं, जाओ जब वो आहार चर्या को जाएं तो उनके पीछे पीछे तुम जाना, और जब उनके हाथ में पहला गिलास आए, उनके हाथ में पहला गिलास आए, वो टैक्स के रूप में तुम पहला गिलास लेकर के आना। समझ जाओ, सुन लो, ऐसा भी समय आने वाला, अगर ये हमारा समाज जागृत नहीं हुआ, अगर ये समाज हमारा सावधान नहीं हुआ, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज आज इस चतुर्दशी पर्व के दिन 48 घंटा का तपा हूं। भविष्य में ये आने वाला है कि दिगंबर साधु के ऊपर हर चीज पर बंदेश लगा दिया जाएगा। जो स्वेच्छा से अभी है ना भारत की जमीन पर दिगंबर महामुनिराज है ना विहार करते हैं, वो दिगंबर मुनियों का विहार ना हो पाएगा। मठों में साधु रहेंगे, जिनके पास में व्हीकल होंगे, गाड़ी होंगे, वो साधु के पास जाके दर्शन कराएंगे। और जो अभी मठ भर रहे वो इसी उद्देश्य को लेके बढ़ रहे, आने वाले साधुओं के लिए विचरण नहीं मिलेगा, कोई भी आपके लिए है ना, कोई भी व्यवस्था आपको सरकार से नहीं मिलेगी। जैन समाज के लिए अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया, कोई व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली नहीं है। और साधु एक जगह रहेंगे, बड़े बड़े सेठ लोग मुनियों के भक्त रहेंगे, उनकी तरफ से चौका चलता रहेगा। गांव में नगरों में साधुओं का विहार बंद हो जाएगा, अगर हमारा समाज सावधान नहीं हुआ तो। और देखिएगा कि सबसे ज्यादा 30% इनकम टैक्स हमारा जैन समाज भरता है। 30% पूरे देश में 30% जैन समाज इनकम टैक्स भरता है। हर जगह दान देने वाला जैन समाज सबसे आगे है, हर अच्छे कार्यों के लिए करने वाला है ना जैन समाज का बंदा आगे होता है, हिंसा के लिए आगे होता है, सबसे ज्यादा मतदान जैन समाज का होता है। फिर भी हमको कोई व्यवस्थाएं हमको नहीं दी जाती है। ये हमारा किसी का दोष नहीं है, क्या किसी का दोष नहीं है, ये हमारी फूट का दूसरे लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अंग्रेजों की नीति लोगों ने अपनाई, फूट डालो और राज्य करो। बोलो फूट डालो और राज्य करो। हमारे चार बंदों में एकता नहीं है, हमारी समाज में एकता नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करता तो टांग खींचना सबको आता, फोटो खींचना किसी को नहीं आता। टांग खींचना सबसे ज्यादा खराबी हमारे समाज की क्या है? बोलो मौन क्यों हो? क्या है? टांग खिंचाई करने का काम है। और हमारे समाज के नेता लोग फोटो खिंचाने में सबसे आगे हैं, माला पहनने में सबसे आगे हैं, और आहार दान देने में सबसे
पीछे, चौका लगाने में सबसे पीछे, है ना, दान में सबसे पीछे हो जाएंगे। फोटो खिंचाना हो, स्वापा बांधना हो, इसके लिए तो बहुत आगे हमारा समाज। कुछ नहीं होने वाला इन फोटोओं से। देख लेना अपने बाबा दादा की फोटो भंगार गृह में पड़ी हुई है, अभी इसी साल तुमने कचड़ा में बेची है। बहन जी वहां क्या मुंडी हिला रहे, यहां मुंडी हिलाओ। बोली मैंने भी सासों की फोटो अभी तो फेंकी है, अभी फेंकी इन्होंने सासों की फोटो फ्रेम में से, है ना, सासों की फोटो निकाली, कचरा घर में क्या कर दी। देख लेना आज घर में जाकर के यही करना कि हमारे दादा बापजों की फोटो लगी हुई है। मंदिरों में देख लेना जो 10 साल पुरानी फोटो लगी थी महाराजों की, किस हालत में, बस उनकी संलेखना की तैयारी चल रही है कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ करना है। मंदिरों में पत्रिकाएं टंगी हैं, देख लेना कितनी अलमारियों में बिछा करके रखी, उसके ऊपर शास्त्र लगा के रखा, है ना, कितने लोगों ने उसका शास्त्र, है ना, शास्त्र बना करके रखा। कुछ नहीं होने वाला इन फोटोओं में, ना कुछ मालाओं में होने वाला। तुमने खुद का हित कितना किया, ए महत्वशाली है ना, ये चतुर्वेशंग और मंत्री जाएगा महाराज के पीछे पीछे, महाराज है ना, आप आहारचर्या को गए और महाराज से मांग लिया, और कोई श्रावक साधु से मांग ले तो साधु दे देता है, पर अंतराय करके बैठ जाता है। पिंडे हरण वो आता है और कहता है आप हमारे राज्य में रहते हैं, आप कर दीजिएगा। और मुनि महाराज अपना पहला ग्रास उसके लिए हाथ में मंत्री को दे देते हैं, और वो अंतराय मान करके बैठ जाते हैं और समझ लेते कि अब पंचम काल का अंत आ गया। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचा हुआ है, और वो मुनिराज आकर के संलेखना के लिए स्वीकार कर लेते हैं, समाधि के लिए स्वीकार कर लेते हैं। कोई असुर क्रोधित होता है, और वो असुर क्रोधित होकर के उस जलमंथन नाम के राजा के लिए बहुत मारता है, बहुत मारता है ना। वो बोलता बचाओ बचाओ, तो वह कहता धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। उसके लिए वह क्या प्रेरित करता है कि धर्म की रक्षा कीजिए, और वह मर करके 1 सागर की आयु लेके प्रथम नरक में उत्पन्न होता है। और वो चारों, है ना, मुनि आरिका श्रावक श्राविका समाधि पूर्वक मरण करके, वो समाधि पूर्वक मरण करके पहले स्वर्ग में देव पद के लिए प्राप्त होते हैं। ध्यान रख करके सुनना कि अगर हमने सावधान नहीं हुए तो ये मान करके चलना कि हमारे धर्म का हिरास होता चला जाएगा, हम प्रभावहीन होते चले जाएंगे। हम क्या सोचते हैं, ये हमारा काम नहीं है, समाज का काम है। बोलो ये नमो सिद्धाराम, बोलो हाथ उठाओ, ये हमारा काम नहीं है। विकलांगों को डिस्काउंट है, ये हमारा काम नहीं है, ये समाज का काम है। तो आप समाज, अपन तो बस जाओ, धोती दुपट्टा पहनो, अभिषेक करो और अपने धीरे से चुपचाप निकल आओ, ना देना ना लेना। महाराज ऐसो प्रवचन में बैठने का, बाहर के बाहर निकल जाने का, है ना, ना कोई कार्यक्रम में अपन को कुछ नहीं बोलना। मंदिर का दरवाजा टूटे तो क्या लेना, खिड़की टूटे तो क्या लेना, है ना, मंदिर में क्या व्यवस्था, अपना काम नहीं है, ये समाज का काम है। बोलो किसका काम है? तो आप समाज से बाहर हैं क्या? है? ये हाथ क्या है? अंग। हाथ क्या है? बोलो हाथ क्या है? तो हाथ कितना होता है? इतना कि इतना कि इतना। अगर उंगली ना हो तो आहार किससे देते हो? बताओ, आहार किससे देते हो? हाथ से। ये अंग है। और उंगलियां क्या है? उंगलियां क्या? उपांग हैं। तो अंग से ही उपांग निकलती हैं। वृक्ष है तो डालियां है, डालियां है तो गुच्छे हैं, गुच्छे हैं तो फूल हैं, और फूल है तो फल है। ऐसे ही हम भी समाज के ही बंदे हैं। हमारा भी इस मंदिर में 1 रुपए लगा हो, पर लगा तो है। हमारा 1 रुपए लगा हो, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 1 बताएगा, तो मैं तो बताऊंगा ही। फिर लास्ट स्टेज, लास्ट में मेरे ही नंबर आता है। ओम जी, लास्ट में मेरे ही नंबर आता है। बताओ अंगूर कितने प्रकार के, कौन कौन से? हाँ वही बोलो ना फटाफट। आप लोग तो वास्तव में योगेश जी आपको नहीं मालूम, प्रतापगढ़ की रानी चेल्ला बहुत विद्वान है। इन लोगों ने अंगूर पर PhD करके रखी है। मैं कितनी अच्छी जगह आया, मेरा पुण्य मुझे कितनी अच्छी जगह लेके आया है। सुमित भैया जमीन में नहीं लिखा है। बेचारा वो जब से जमीन ही देख रहा, सोच रहा जमीन का भाव बहुत बढ़ गया।
वास्तव में सही है, कीमत दो ही लोगों की है, एक जमीन की, एक कमीन की। सज्जनों की कोई कीमत नहीं है। सज्जनों की, उसको तो समझे गांडा थई गया। सज्जन को तो क्या समझता है, गांडा थई गया। और जो कमीन हो ना, कीमत उसकी होती, भैया दूर रहो, खतरनाक प्राणी है। किसकी कीमत है, कमीन की। और जमीन नहीं देखो, इनको निहारो, इधर निहारो, जमीन को नहीं देखना है, जमीन को। हाँ, अंगूर कितने प्रकार के, ग्रेप्स। हाँ, कितने, एक कौन सा, एक मुनि सुव्रतनाथ भगवान के वंश का काला, और पारसनाथ भगवान के ओ हरा। काला अंगूर, और जोर से बोलो, काला अंगूर और हरा। और अंगूर कितने प्रकार के, और कौन से है, खट्टा और, मजा आ गया यार, स्वाद आ गया जीभ में। कैलाशी, जीभ में पानी आ गया। चंदनमल जी कहां, कुल्ला करके आओ, क्योंकि पड़ोस में यही है भैया। खट्टे मीठे। और दो प्रकार के कौन से होते हैं, एक बड़ा वाला, एक लंबा वाला, और एक गोल वाला। हाँ, और दो प्रकार के कौन से होते हैं। ये चैलेंज है कि तुम कितनी भेद कर लो, लास्ट निर्णय मेरा ही आएगा। एक बड़ा और एक छोटा, एक काला एक हरा, एक मीठा एक खट्टा, एक लंबा एक गोल, एक छोटा एक बड़ा। अब आगे आगे है, एक बीज वाला, एक बिना बीज वाला, वो भी मान लिया मैंने। अब आगे एक गुच्छे वाला, और एक गुच्छे वाला, और एक अलग अलग। गुच्छे वाला कहां टंगा होता है, ठेले पर। गुच्छे वाला ऊपर टंगा होता है, और जो गुच्छे से निकल जाता है वो कहां पड़ा होता है, नीचे पड़ा होता है। कीमत किसकी होती है, बोलो, कीमत। जो नहीं बोले समझना उसकी कोई कीमत नहीं है, जो बोले समझना वो कीमती आदमी है, बहुत कीमती आदमी है, बहुत काम का आदमी है। बोलो, कीमत किसकी है, महंगा कौन बिकता है, ऊपर गुच्छे वाला कीमती है, नीचे पड़ा हुआ वो कीमती है? गुच्छे वाला कीमती होता है, और जो नीचे पड़ा है उसकी कीमत नहीं है। अगर वो गुच्छे में लगा होता तो उसकी भी कीमत होती।